ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। ঠিক কি হয়েছিল সীমান্তে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি नीरज राजपूत। सिर्फ इतनी आधिकारिक तौर से कहा गया कि फायरिंग दोनों देशों के सैनिकों के बीच में नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ के जो सैनिक हैं इस घटना में जो खूनी झड़प हुई बीती रात उसमें मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं और कमांडिंग ऑफिसर और साथ ही दो जवान और हैं जो शहीद हुए, कुल 3। चीन की तरफ ज्यादा कैजुअलिटीज हुई जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि चीन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। बैठक लगातार जारी है कि किस तरह से इस टेंशन को खत्म किया जाए, क्योंकि दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं बड़ी तादाद में वहां पर कैंप किए हुए हैं, गलवान घाटी में किए हुए हैं, जहां पर पूरा कैंप लगा हुआ है। दोनों देशों की छावनियां बनी हुई है वहां पर। हालांकि वो कोई फोर्स डिप्लॉयमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन फिर भी वहां पर सैनिक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं इस गलवान घाटी में पिछले 1.5 महीने से, और जिसका नतीजा हुआ कि ये बड़ी खूनी झड़प जो हुई बीती रात हुई। अभी बातचीत इसी बात को लेकर चल रही है कि टेंशन किसी तरह से कम किया जाए। राजधानी दिल्ली में बात करें तो पूरी तरह से जो तंत्र है वो पूरी तरह से हड़कंप मच गया है उसमें, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि सेना मुख्यालय से लेकर रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए और प्रधानमंत्री कार्यालय तक। আমাদের প্রতিনিধি যেরকম জানাচ্ছিলেন যে দু তরফেরই কিন্তু চেষ্টা চলছে, ভারতের তরফ থেকে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক চলছে এবং সেখানে কত দ্রুত সম্ভব এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায় সেই সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করা হচ্ছে। আমি আবারও চলে যাচ্ছি অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল পৃথ্বীরঞ্জন দাসের কাছে। কর্নেল দাস, আপনি যেটা আমি যাব কর্নেল দাসের কাছে, কিন্তু তার আগে আবারও শুনবো আরো একজন প্রতিনিধি আমাদের কি জানাচ্ছেন আজকের এই ঘটনা সম্পর্কে। उसके बाद औपचारिक तौर पर बयान दे करके देर शाम तक ये जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ दोनों पक्षों के बीच में तय हुआ। उसी आधार पर जिसका जिक्र कुछ देर पहले आपने किया था कि चीन के विदेश मंत्री चाहते थे कि बातचीत के जरिए उन्होंने ये बात कही थी कि इसको सुलझाया जाए, और जो हमें टॉप लेवल से जानकारी है उसके मुताबिक भारत भी यही चाहता है कि कल जो हुआ चीनी तरफ से उसको भी नहीं होना चाहिए था, उसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए था, आगे भी इन चीजों को अवॉइड किया जा सके इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं। सिर्फ इंतजार किया जा रहा है इस बैठक के नतीजे का। एक बार इसमें नतीजा आ जाए उसके बाद औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। আমাদের প্রতিনিধি আশিস কুমার সিং যেরকম জানাচ্ছিলেন যে ভারত এবং চীন দু দেশের পক্ষ থেকেই কিন্তু চেষ্টা করা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব আলোচনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব হয়। লাদাখ সীমান্তে চীনা বাহিনীর হামলায় ভারতীয় সেনা অফিসারের মৃত্যু, এখনো পর্যন্ত উচ্চ পর্যায়ে বৈঠক চলছে। সেই বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন রাজনাথ সিং। গালওয়ানে ওই হামলায় নিহত হয়েছেন আরো 2 সেনা জওয়ান, পাল্টা জবাবে মৃত্যু হয়েছে চীনা সেনারও। 1967 সালের পর ফের ভারত চীন সংঘর্ষ। প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকও হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীকে বিস্তারিত তথ্যও দিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। এমনই খবর সূত্র মারফত প্রায় 6 ঘন্টা ধরে জরুরি বৈঠক করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লাদাখ সীমান্তে চীনা বাহিনীর হামলা নিয়ে, এবং আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন 3 বাহিনী প্রধান, তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। আমাদের আরো এক প্রতিনিধি প্রণয় উপাধ্যায় কি জানাচ্ছেন শুনবো। भारतीय सेना के एक जो अधिकारी हैं और उनके समेत 2 अदर रैंक्स जो हैं उनकी जान गई, उनकी शहादत हुई, वो शहीद हुए इस घटनाक्रम के अंदर। जिस चीज का हवाला आप दे रही हैं रोमाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत जब चल रही थी, दोनों देशों की तरफ से कोशिश हो रही थी, मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, डायरेक्टर लेवल्स की बातचीत हुई थी, इसके अलावा जो 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई थी, भारतीय सेना की तरफ से कोर कमांडर 14 कोर जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे, और कोशिश की गई थी कि बातचीत का एक खाका तैयार किया जाए, किस तरीके से तनाव को घटाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कदम पीछे खींचता चीन नजर आ रहा है वो असल में उसकी मंशा नहीं है, और जिस चीज के ऊपर वो जिद पर अड़ा हुआ है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां न करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां रोके, उसके लिए वो फोर्स के इस्तेमाल करने पर भी आमादा है। यानी कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो चीन की तरफ से इस मामले के अंदर दिखाया गया है। और सबसे रोचक बात यह है रोमाना कि इसके अंदर भारतीय सेना ने तो इस चीज को स्वीकार कर लिया कि उसके कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन चीन की तरफ से अगर आप देखें तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, आधिकारिक रूप से बयान अभी तक कोई नहीं आया है चीनी विदेश मंत्रालय का, जो चीनी सरकारी मीडिया है उसके अंदर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं चीन जो है वो भी एक उलझाव में फिलहाल नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन जैसा आशीष भी जिक्र कर रहे थे, जैसी लगातार ये बात हो रही है कि अभी भी कोशिश यही है, भारत में भी उच्च स्तर की जो बैठकें हुई हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ बैठक की हो, या प्रधानमंत्री के साथ भी जो रक्षा मंत्री की बातचीत हुई हो, इसके अंदर कोशिशें फिलहाल भारत की तरफ से अब भी यही हैं कि तनाव कम करने के क्या कोशिशें हो सकती हैं। और आप ये देखिए रोमाना कि भारत की तरफ से जवाब जो था वो इतना ताकतवर जरूर था कि चीन को मीटिंग मांगनी पड़ गई, और सुबह 7:30 बजे से बॉर्डर के ऊपर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की ये बातचीत 6.5 घंटे
घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये बैठक अब भी चल रही है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं चीन को। আপনারা শুনছিলেন আমাদের প্রতিনিধি প্রণয় উপাধ্যায় কে জানাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত ভারতের তরফ থেকে এই চেষ্টাই করা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব এই উত্তেজনা কমানো যায়, যেভাবে লাদাখ সীমান্তে চীনা বাহিনী হামলায় ভারতীয় সেনা অফিসারের মৃত্যু